अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं जी सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी अवेयरनेस होगी कि मैं गई हुई थी पाकिस्तान और अभी पाकिस्तान से मेरी जो है वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। अभी तो मैं आधे रास्ते पहुँच चुकी हूँ और अभी मैं दोहा में हूँ। यहाँ से ट्रांज़िट है मेरा मैनचेस्टर की तरफ। तो फ़िलहाल जो है मैं गेट की तरफ जा रही हूँ। आपको जो तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि अभी मैं दोहा में हूँ और यहाँ से मेरा ट्रांज़िट है मैनचेस्टर की तरफ। तो मज़े की बात इस सफ़र की ये है कि जी पहली दफ़ा फ़र्स्ट टाइम एवर का एक्सपीरियंस जो है मेरा बिज़नेस क्लास का एक्सपीरियंस हो रहा है कतर एयरवेज़ के साथ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसकी वजह से आप लोगों के लिए मैं थोड़ी सी जो है ब्लॉगिंग कर रही हूँ ताकि आप लोग जो है थोड़ा सा देखें कि मेरा जो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा जी, तो अभी मैं जो है यहाँ की बिज़नेस क्लास जो है लाउंज में हूँ। तो इनकी सारी सर्विसेज जो है इंक्लूडेड होती हैं इसमें। तो अभी जो है यहाँ पे इन्होंने ब्रेकफास्ट जो है सर्व किया हुआ है। ऊपर मेन रेस्टोरेंट भी है, अगर आपने फुल डाइनिंग करनी है वो भी मैं आपको जो है दिखाऊंगी। तो ये बेकरी के आइटम्स हैं सारे जो कि मुझे वैसे भी बहुत पसंद होते हैं, फ्रूट्स वगैरह और हेल्दी चीज़ें हैं सारी। तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने लिए थोड़े से जो है ब्रेकफास्ट का वो कर लूँ। तो करके फिर जो है किसी जगह बैठते हैं चल के, तो अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। साथ में आपको थोड़ा सा ना बिज़नेस क्लास जो लाउंज है उसकी मैं आपको डिस्कवरी भी करवाऊंगी। काफ़ी ह्यूज लाउंज है, ये बहुत बड़ी लाउंज है। यहाँ से स्टेयर्स ऊपर जाती है मेन रेस्टोरेंट की तरफ। जी तो अभी जो है मैं यहाँ पे करने लगी हूँ थोड़ा सा ब्रेकफास्ट। अच्छा, बिज़नेस क्लास लाउंज के जो है ना आप व्यूज़ चेक करें, ठीक है, और इनकी खूबसूरती और डेकोरेशन चेक करें। जो आप बिज़नेस क्लास की जो करते हैं फ़्लाइट परचेज़ करते हैं उसमें बहुत सी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो असल मकसद इस चीज़ का सिर्फ फ़्लाइट नहीं होती, उसके सारी जो चीज़ें होती हैं उनका मज़ा लेना होता है। अब इसमें एक चीज़ आती है कि आपका जो स्टे है ना वो इनफ होना चाहिए कि आप बिज़नेस क्लास लाउंज को अच्छी तरह डिस्कवर कर सकें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि फ़्लाइट के अंदर की सहूलतें तो आप अंदर जब जाएंगे फ़्लाइट के तो उस हिसाब से आप जो है मैनेज कर लेंगे, डिस्कवर कर लेंगे। लेकिन जो लाउंज की चीज़ें हैं वो समटाइम्स मिस हो जाती हैं। अगर आपका स्टे है फॉर एग्ज़ाम्पल 1 आवर या फिर 1 आवर से लेस, तो वो फिर उसमें फ़ायदा नहीं है आपको। तो उस लिहाज से बेहतर है कि ऐसी फ़्लाइट लें बिज़नेस क्लास की जिसमें आप जो है सारी सहूलतें और सारी जो इनकी चीज़ें हैं उनको डिस्कवर करके उन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें और अपनी जो आपने प्राइस पे की है बिज़नेस क्लास की वो वर्थ हो सके। अच्छा जी, अभी मैं आई हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे। ऊपर वाले फ्लोर पे भी कैफ़ेटेरिया का जो है एरिया इन्होंने बनाया हुआ है कस्टमर्स के लिए। और जो है ये है रेस्टोरेंट इनका, जहाँ पर सब इस वक्त अपना जो है मील ले रहे हैं या ब्रेकफास्ट कर रहे हैं या जो भी जिसने जिस लिहाज से भी अपनी पेट पूजा करनी है वो की जा रही है यहाँ पे। अच्छा जी, तो ये देखिए यहाँ पे जो है ये है इनका बार। यहाँ पे सब जो है बार से रिलेटेड चीज़ें जो हैं ले रहे हैं। और यहाँ पे जो है सैलड्स वगैरह का जो है वो एरिया आ जाता है। तो ये ऊपर वाला जो सेक्शन है ये सारा जो है मेन रेस्टोरेंट वाला है और नीचे वाला जो है वो मेनली ब्रेकफास्ट का है। अच्छा जी, तो जो मेन पर्पस है इस बिज़नेस ट्रिप का वो ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी तो मेन चीज़ है कि हम हमेशा से सोचते हैं कि जी लोग बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करते हैं उसमें क्या होता है क्या नहीं होता, इतनी एक्सपेंसिव क्यों होती है। तो मेन मकसद ये भी है कि ये पता करना ज़रूरी होता है कि बिज़नेस क्लास ट्रिप्स जो होती हैं वो वर्थ होती हैं कि नहीं। समटाइम्स इनको लोग स्कैम भी कहते हैं कि ये स्कैम्स होती हैं, क्योंकि इतना ऑब्वियसली आप लगा के पैसा एक फ़्लाइट ओवरऑल बुक कर रहे हैं इतने लंबे ट्रिप की, तो उसमें जो चीज़ें हैं वो वर्थ हैं या नहीं हैं।
तो ये एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने भी सोचा कि चले मैं कर लेती हूँ। अच्छा, घर में किसी को नहीं पता था इस बारे में आखिरी दिन तक। जब मैं निकली हूँ वहाँ से तो फिर ऑब्वियसली मम्मा जो है मेरे साथ कॉल पे रही हैं, तो मैंने ख़ुद से ही सोचा कि मैं ना उनको भी सरप्राइज़ करूँगी कि मैंने बिज़नेस क्लास जो है वो बुक की है, तो मैं अब जो है ना वही करने लगी हूँ। तो घर में किसी को वैसे भी नहीं पता था। अच्छा, आप देखें है कितनी खूबसूरत लाउंज है ये, सच में। दोहा वैसे भी ओवरऑल जो बहुत खूबसूरत जो एयरपोर्ट है माना जाता है, लेकिन ये जो बिज़नेस क्लास लाउंज है ये अल मुरजान बिज़नेस क्लास लाउंज है। और यहाँ पे बोर्डिंग पास वगैरह आपका चेक करने के बाद आपको एंट्री मिलती है, उसके अलावा वो आपको एंटर नहीं होने दे रहे। तो अच्छा, जो दूसरी जो फ़र्स्ट फ़्लाइट थी मेरी इस्लामाबाद से दोहा की, मैं सुबह 3 बजे बैठी हूँ वहाँ से, तो काफ़ी रात का टाइम भी था और काफ़ी डिस्टर्ब भी थी। और दूसरा, हम पाकिस्तान से जब कभी भी आते हैं वापस तो हमेशा कोई ना कोई हमें ये चीज़ जो है दिल दुखाती है हमारा कि हम अपने मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। बेशक वहाँ आने के बाद हम 2 दिन में इतनी जल्दी मूव ऑन होते हैं कि हमें कुछ याद नहीं रहता पाकिस्तान के बारे में, लेकिन ये है कि जब तक वहाँ रह रहे होते हैं हमारा दिल करता है कि अब हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहाँ गुजार लें। तो मैं सुबह 3 बजे बैठी थी, तो इस वजह से जो है फ़र्स्ट फ़्लाइट जो है मेरी बिज़नेस ट्रिप पे मैं ख़ास वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी और रात का टाइम था अंधेरे में। और अच्छा खासा डिफरेंस है जो फ़र्स्ट फ़्लाइट और सेकंड फ़्लाइट मेरी आने वाली है। फ़र्स्ट फ़्लाइट में जो है वो नॉर्मल बिज़नेस क्लास सीटिंग थी, और जो सेकंड फ़्लाइट मेरी होगी उसमें आप देखेंगे क्यू स्वीट है, जो कतर एयरवेज़ का जिन लोगों ने ट्रैवल किया है कतर एयरवेज़ के साथ उनको पता होगा क्यू स्वीट जो है बिज़नेस क्लास का, वो बहुत ही टॉप क्लास रीसेंट कतर एयरवेज़ का बिज़नेस स्वीट माना जाता है। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ वो देखने के लिए, और दूसरा ये भी सोच रही हूँ कि जिस हिसाब से ये टिकट ख़रीदी गई है अब वो क्यू स्वीट जो है वो वर्थ हो, क्योंकि फ़र्स्ट फ़्लाइट जो है वो तो सच बताऊँ तो वो ठीक थी, इस तरह नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ कि जी हाँ जी बहुत ज़्यादा अगर पैसा लगाया तो ठीक है। फ़र्स्ट फ़्लाइट जो थी वो ऑल राइट थी। तो अभी देखते हैं जो नेक्स्ट होती है उसमें क्या होता है। अच्छा, तो मैं जब तक थोड़ी देर अच्छी तरह सो नहीं लूँगी तब तक मुझे जो है सही तरह मैं फ़्रेश नहीं हो सकती। फ़र्स्ट फ़्लाइट में मैं कोई आधा घंटा सोई हूँ, वो भी ठीक तरह नहीं सो पाई। दूसरा ये है कि अकेले भी ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा अवेयर रहती हूँ चीज़ों से। फ़र्स्ट टाइम एवर ऐसा हुआ है कि मैं पाकिस्तान से जो है अकेली ट्रैवल करके वापस भी जा रही हूँ, और पाकिस्तान में गई भी थी। पाकिस्तान में जो वक्त गुज़रा बहुत अच्छा गुज़रा, लेकिन यही है कि अब सेफली जो है घर पहुँचा जाए। तो इसलिए फिर फ़र्स्ट फ़्लाइट जो थी वो वैसे भी शॉर्ट थी, 3 आवर्स समथिंग की थी, तो इतना जो है नींद का नहीं वो इशू बना। लेकिन अब नाश्ता वगैरह करके तो अब दिल है कि सेकंड फ़्लाइट में आपको अपडेट दे के क्यू स्वीट की क्या लुक होती है। उसके बाद जो है मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर सो जाऊँगी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैं एंटर हो चुकी हूँ। तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये जो है मेरी जो है सीट बनती है 5K जो है मेरी सीट बन रही है बिज़नेस क्लास की, जो सीटिंग बन रही है कतर एयरवेज़ की। तो अभी जो है यहाँ पे मैं बैठ के लगी और नेक्स्ट आपको जो है अपडेट देती हूँ जी। तो ये देख लें, अब आपको जो है ना मैं उतर के बताऊँगी कि क्या हुआ है मेरे साथ। और जो है क्यू स्वीट जिसमें मैं अभी बैठी हूँ इसको नहीं कहते, तो मैं आपको एक्चुअल बात बताऊंगी कि अब क्या हुआ है। फ़िलहाल जो है ये जो है मेरी जो है सीटिंग है सारी, ठीक है। तो काफ़ी स्पेस है वैसे यहाँ पे जो है फीट को वो करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए। और मेरी सीट जो है वो भी है 5K, और विंडो जो है वो मैंने ऊपर कर दी है। तो बाकी यहाँ पे उन्होंने स्पेस दी हुई है कोई भी चीज़ें रखने के लिए। इस कंपार्टमेंट को भी मैंने खोल के नहीं देखा। अच्छा, ये कंपार्टमेंट है जहाँ पे आप कोई स्टोरेज की चीज़ें रख सकते हैं।
ये जो है सॉकेट्स वगैरह लगी हुई हैं और यहाँ पे भी लगेज जो है वो चीज़ें रखने वाली जगह है। ये एक लाइट लगी हुई है। तो ओवरऑल जो सीट है वो कुछ ऐसी दिखती है जी। For customers who have just joined us, welcome on board Qatar Airways, a member. अच्छा जी, तो ये जो है इनका है मेन्यू। इन्होंने यहाँ पे अपनी साइड बोर्ड में जो है रखा होता है। यहाँ पर ब्रेकफास्ट ऑल डे Ladies and डाइनिंग। gentlemen, and welcome back to our. अच्छा जी, तो टॉयलेट्स भी जो है इनके थोड़े से ना नॉर्मल टॉयलेट से थोड़े से फैंसी। यहाँ पे इन्होंने कुछ इक्विपमेंट रखा हुआ है अपनी उसके लिए, स्पा वगैरह के लिए और मॉइस्चराइजिंग तो बाकी वो भी है वैसे है तो साइज सेम ही साइज है। अच्छा, तो ये चप्पलें रखने के लिए, जूते रखने के लिए अपार्टमेंट दिया हुआ है। इसको खोल के इसके अंदर जो है स्लाइडर्स रख के इजी हो सकते हैं। फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ कर चुकी है, तो अभी जो है बस ब्रेकफास्ट वगैरह का इंतज़ाम करते हैं। ये यहाँ से चेंजेस हो सकती हैं अगर आपने सीट जो है चेंज करनी है, जिस लिहाज से भी इसकी पोजीशन चेंज करनी है। बाकी लेग रूम काफ़ी ज़्यादा वाइड है। ये उन्होंने ऊपर देने के लिए दी है ब्लैंकेट। अभी मैं चूज़ कर रही हूँ ये वाली मूवी देखने का सोच रही हूँ। अच्छा जी, तो प्लेन तो उड़ गया है, तो अब मैं आपको जो है थोड़ी सी डिस्कवरी करते हैं। उन्होंने आते सार में एक डेट दी थी और ये रिफ्रेशिंग टॉवल है फैंसी सा। तो टेबल जो है इसका रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। ऐसे ये है सीट है, तो टेबल इसका जो है रिलीज़ हो जाता है। अब इसको हम करते हैं रिलीज़। ऐसे जो है टेबल काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हो जाता है, फ्लेक्सिबल है कि आपके लिए इतनी इनफ स्पेस होती है कि आप इजीली जो है ना बैठ के इसको वो कर सकें। जो मैं चीज़ आपको दिखाने वाली हूँ वो है ये बैग, ठीक है। ये है आई थिंक कुछ स्पा से रिलेटेड चीज़ें हैं जो उन्होंने यहाँ पे इसमें दी हैं। इसको हम चेक करते हैं। थैंक यू। अच्छा जी, तो ये जो बैग है इसको मैंने अभी ओपन किया है, तो इसमें से ये सॉक्स निकली हैं, साथ ये आई मास्क है, उसके अलावा एक उन्होंने लोशन दिया है और एक फेस क्रीम है और बॉडी स्प्रे भी है और ईयर प्लग्स हैं। अगर आपके कानों में किसी किस्म की भी दर्द या प्रॉब्लम होती है आपको ट्रैवल करते हुए, तो यहाँ पर उन्होंने अपना QR कोड बताया हुआ है। और इसके अंदर एक और चीज़ भी है, ये मैं निकालना हुई थी। अच्छा, ये है लिप बाम, ठीक है, ये लिप बाम भी है। तो अभी जो है मेरी ड्रिंक आ गई है। ये इसको आप अल्कोहल ना समझें, ये नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक है। यहाँ पे अल्कोहल सर्व नहीं करते ये, तो लेकिन लग फुल ऐसे रही है जैसे कि मैंने इधर माहौल बनाया हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और साथ उन्होंने दिए नट्स। तो ये चीज़ें जो हैं अभी मैं डिस्कवर कर रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। तो मेन्यू पे से मैंने अभी ऑर्डर किया ब्रेकफास्ट। ये ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है ड्रिंक। मैं आपको मेन्यू दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें ऑर्डर की हैं जब मेरा पूरा ब्रेकफास्ट आ जाएगा। बस फाइन। अच्छा जी, अभी तो वो करके गई है यहाँ से जो है टेबल सेट करके गई है। तो ब्रेकफास्ट जो है आई थिंक कब आएगा, थोड़ी देर में। तो अब देखते हैं जो मैंने ऑर्डर किया है
ही आता है और क्या उसकी प्रेजेंटेशन होती है। अच्छा जी, तो ब्रेकफास्ट जो है I'll have still please। थैंक यू। ब्रेकफास्ट जो है वो आ चुका है। यहाँ पे है बटर और ये जैम है, साथ ही इसकी croissants है और इसके साथ sparkling water है। ये उन्होंने शायद एक कैंडल दी है जला के, ठीक है। तो ये व्यू है जी ब्रेकफास्ट का। अभी मैंने ब्लाइंड्स इसको थोड़ा सा बंद कर दिया, लेकिन धूप आ रही है काफ़ी। तो ब्रेकफास्ट का जो है ना, ये प्रेजेंटेशन इनकी है, काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन है अगर देखा जाए तो। लेकिन जो क्यू स्वीट वाला था ना, उसमें और चीज़ें थी जो कि हमें बाकायदा सर्व की जानी थी और होना था। तो वो क्यू स्वीट वाला मसला जो है ना, वो मैं आपको इससे ना फ्लाइट से उतर के बताऊंगी कि मैं इस फ्लाइट पे कैसे आ गई और क्यू स्वीट पे क्यों नहीं जा सकी। अच्छा जी, तो मैंने ऑर्डर किया था जो इनका ब्रेकफास्ट है, उस पे से अभी मेरी एक चीज़ जो है रह रही है, बेकरी आई है अभी, और 2 आइटम्स जो है ना, स्टार्टर्स और मेन कोर्स जी। तो ये जो है स्मूदी बोल है, इसमें सारे नट्स वगैरह हैं और सीरियल टाइप है स्मूदी। उसके साथ ये ब्रेकफास्ट की जो है सारी चीज़ें हैं। तो ब्रेकफास्ट जो है हमारा अब हो गया है तकरीबन मुकम्मल। आई थिंक एक और आइटम रह रहा है यहाँ से, क्योंकि 3 आइटम्स थे। मेन कोर्स अभी रह रहा है, नहीं मेन कोर्स में ये था, एक है ये वाली एक है स्मूदी बोल विद आलमंड मिल्क। तो बेकरी हो गई है, स्टार्टर्स भी हो गए हैं, और जो जूस है वो मैंने पहले ऑरेंज जूस मंगवाया था, फिर मैंने ये ड्रिंक मंगवाई थी। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये सच में इतने मज़े की होगी। वैसे ऐसी चीज़ें मैं इतने शौक़ से नहीं खाती, लेकिन ये स्मूदी सच में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है और बहुत ही टेस्टी स्मूदी है और हेल्दी भी है। तो इनका जो ये है खाना सच में मुझे बहुत जो है ब्रेकफास्ट जो है वो बहुत पसंद आया है। इसमें आई थिंक इन्होंने ऊपर सिरप दी है डालने के लिए। तो यहाँ पे इनका ना एक लाउंज वाला एरिया है, जहाँ से जो है इनके सामने आइटम्स रखे हुए होते हैं, स्नैक्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह। ये एक दरमियान में बिज़नेस क्लास के दरमियान में ये एक आता है लाउंज वाला एरिया। अच्छा जी, अब करते हैं थोड़ी सी सीट एडजस्ट, ताकि थोड़ी देर के लिए जो है मैं सो किया। तो यहाँ पे इन्होंने ये दिए हुए सारे ऑप्शन सीट को एडजस्ट करने के। तो हमने इस पोजीशन में लेके जाना है इसको। तो ये जो बड़ा है इन्होंने दिया है ऊपर लेने के लिए ब्लैंकेट, इसको मैं बाद में ओपन करूँगी। नो दैट्स ऑलराइट, थैंक यू। तो वो मैं करूँगी इसको, पहले यहाँ से करते हैं एडजस्ट, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गई मैंने आप सीधे डाले। इसकी पोजीशन भी मैंने चेंज कर दी है कि फुल लेंथ की जो है ना यहाँ पे इसकी अलाउंस है। तो अभी इसको मैंने फुल वो कर लिया है, ये भी मैंने ऊपर कर लिए थे, यहाँ पर फुल लेंथ है। अच्छा जी, ये आ गया है लंच इधर। उसमें मैंने सूप ऑर्डर किया एज अ स्टार्टर और साथ उसकी है ब्रेड, और मेन कोर्स भी आएगा और डिज़र्ट भी इसके बाद जो है ना सर्व करेंगे। अच्छा जी, अब आ गया है लंच का जो है मेन कोर्स। या जी, लंच का जो मेन कोर्स है उसमें जो है इंक्लूडेड थी ये सारी चीज़ें। तो मैंने ऑर्डर किया ये फ़र्स्ट ऑप्शन जो है कतारी चिकन मशगूल विद ग्रीन मबूज। तो ये मैंने ऑर्डर किया है और ये है वो कतारी चिकन। तो अभी हम इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि जो इनका लंच है और जो ये मेन मील।
अच्छा जी, तो डिज़र्ट में इन्होंने दिया है चीज़ केक और साथ है इसके मैंने ऑर्डर की कैपुचिनो और थोड़ा ही सफ़र रह गया है अब जो है वापसी का। तो बस तो सर में भी दर्द हो रही है और बहुत लंबा सफ़र भी रहा है तो काफ़ी थकावट भी हो चुकी है। तो बस वेट कर रही हूँ कि जल्दी से लैंडिंग हो ताकि हम जो मैनचेस्टर के साथ ज़मीन पर हम उतरें और देखेंगे वहाँ पे क्या सूरत हाल है। उसामा ने तो मेरे साथ बेट लगाई हुई है कि वहाँ बारिश होगी, 5 पाउंड की उसने बेट लगाई है। अब देखते हैं वहाँ बारिश होती है कि नहीं। मैंने उसको बोला नहीं बारिश नहीं होगी वहाँ आज, तो अब देखते हैं। लेकिन टाइम जो है वो थोड़ा ही रह गया है, अभी यहाँ पे शो होगा कितना टाइम रह